देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहर की। हाल ही में अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी घोषित की है। अपने बहुत सारे पॉइंट्स है जो सामने आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट पे हमने पहले भी डिस्कस किया था और आज कुछ और पॉइंट्स को लेकर हम सामने आए हैं। इस जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अमेरिका ने दी है और ये कहा गया है, ये बताया गया है कि 33 पेजेस की है और इसमें ताइवान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका ताइवान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा कि अमेरिका वहां खड़ा हुआ है ताइवान के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना लगातार ताइवान को थ्रेट कर रहा है। और तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर फॉर्मर मेजर जनरल के सहगल सर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चैनल पर हमारे साथ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वही है सर कि अमेरिका जैसा देश ताइवान के लिए खड़ा हुआ है चीन के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं अगर चीन ने कुछ किया तो हम खड़े हैं। सबसे पहले इंडिया को इससे क्या फायदा होगा जो अमेरिका का स्टैंड ताइवान के लिए है? देखो, जैसा कि इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया को उतना ही खतरा है चाइना के खिलाफ, चाइना से जितना ताइवान को है। चाइना के दादागिरी हिंदुस्तान के लिए भी नुकसानदेही है और ताइवान के लिए भी नुकसानदेही है, और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के लिए ग्लोबल ट्रेड के लिए भी नुकसानदेही है। और अगर चाइना और अमेरिका भिड़ जाते तो हिंदुस्तान के ऊपर खतरा काफ़ी कम हो जाएगा और हिंदुस्तान को समय मिल जाएगा अपने आप को और मजबूत करने का। जो नज़र आ रहा है कि शायद चाइना जो है वो समय नहीं देगा, क्योंकि चाइना ने अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है उसकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोज होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम हो जाएगा तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से और मेक इन इंडिया के माध्यम से आहिस्ते आहिस्ते अपने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर इम्प्रूव कर रहा है। अभी अब देखो कि हाल ही में 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एट वन टाइम इनॉग्रेट किया गया है। इससे चाइना काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और साफ तौर पे जानता है कि अगर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसको जल्दी करना पड़ेगा, ना कि। एक और क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ गया सर, इंडिया की बात है। आपने बताया कि इंडिया की भी इंपॉर्टेंस है ताइवान के लिए। अमेरिका इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है ताइवान को कि अपनी नेशनल जो उसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें उसने जो घोषणा की है कि अगर चाइना कुछ करता है तो हम खड़े हैं वहां पर। तो अमेरिका के लिए ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताइवान आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है। 90% जो एडवांस चिप्स हैं वो चाइना में बनते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ताइवान में बनते हैं। वो ताइवान में बनते हैं। आर्टिफिशियल 90% यू आर सेइंग 90%। इट्स नॉट चाइना, इट्स ताइवान बेसिकली। ताइवान 10% बाकी सारी दुनिया में बनते हैं, जिसमें जापान भी साथ में, साउथ कोरिया में, चाइना भी और अमेरिका भी। तो सर जो चिप की आप बात करें इसको अगर एक्सप्लोर करें और हमारे अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहें कि चिप का मतलब कौन से चिप्स हैं जो ताइवान 90% बना रहा है? ये चिप्स वो हैं जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में इस्तेमाल होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेपन के लिए, वेपन्स के लिए खास करके ये मिसाइल्स हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेस चीज़ें हैं। इसके अलावा चाइना जो है स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, जो ईस्ट चाइना सी की ताइवान की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही क्रिटिकली जगह पर लोकेटेड है। तो ईस्ट चाइना सी में कम से कम $2.5 ट्रिलियन का ट्रेड वहाँ से गुजरता है, ताइवान से होकर आप कह रहे हैं, ताइवान स्टेट्स के बीच में से। अगर चाइना कब्जा कर लेता है तो ये जो ट्रेड है वो एशियान के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए, कुछ हद तक अमेरिका वगैरह के लिए उनकी लाइफ लाइन है। बहुत बड़े पैमाने पर चाइना का इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। फिर जो है ताइवान जो है इट्स पार्ट ऑफ द क्रूशियल फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड जो है वो है फिलीपींस है, ताइवान है और जापान है। फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड की आप बात कर रहे हैं जी। और इसकी अमेरिका की कोशिश है, जापान की कोशिश है, ताइवान की कोशिश है कि चाइनीज़ नेवी को इससे आगे मत बढ़ने दिया जाए ताकि वो अपने पावर को प्रोजेक्ट ना कर सके पैसिफिक एरिया में और इंडो पैसिफिक में। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकली आपने बताया कि फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड है, उसका क्या मतलब हुआ सर? आप जापान की बात कर रहे हैं, ताइवान की बात कर रहे हैं और फिलीपींस की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड है? ये एक किस्म से आर्क बनती है जिसके अंदर चाइना की नेवी को उन्होंने रोका हुआ है। और चाइना की नेवी की ज़बरदस्त कोशिश है कि उनका साइज तो हो गया 450 उनका शिप्स वगैरह है, लेकिन वो इस आइलैंड चेन को पार नहीं कर पा रहे। और इस अगर आइलैंड चेन का जापान के ऊपर कब्जा कर लेते हैं या ताइवान के ऊपर कब्जा करते हैं, फिलीपींस के ऊपर कब्जा करते हैं, तो ये चेन कमज़ोर हो जाएगी, जिससे चाइना की नेवी जो है विल पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड गुआम एटसेट्रा एंड नदर्न आइलैंड, ओकिनावा वगैरह, क्योंकि 3 आइलैंड चेन्स हैं और तीनों आइलैंड चेन को जब पार करेगा तभी वो अमेरिका को थ्रेट कर सकेगा। फर्स्ट आइलैंड चेन ये है, सेकेंड आइलैंड चेन
जापान एंड ओकिनावा एंड माइक्रोनेशिया है। माइक्रोनेशिया। और तीसरी अभी उसके भी आगे है। तो 3 चेन की आप बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है ये। तो यहाँ पे आपने बताया कि 90% आर्टिफिशियल, और सर इससे ये भी है कि अमेरिका क्यों स्टैंड कर, क्योंकि अमेरिका के बारे में सब जानते हैं, और ट्रम्प की जो नीति है, जैसे कि हम डिस्कस करते ही रह रहे हैं कि इट्स मी एंड माय कंट्री बेसिकली। सो यहाँ पे एआई की चिप्स जो है वो आप कह रहे हैं कि ताइवान में बन रही है 90%। तो उसके, क्योंकि एआई का ही जमाना है, आगे देखा जाए तो सारी टेक्नोलॉजी एआई पे बेस्ड है, तो ऐसे में ट्रम्प का और भी ज्यादा इंटरेस्ट अब ताइवान पर आ गया होगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि अगर ताइवान को अगर चाइना कैप्चर कर लेता है तो चाइना जो है दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा। बहुत ही चीज़ों में चाइना आगे दुनिया का हब बन चुका है। फिर 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो ताइवान के पास है, लगभग $600 बिलियन। और चाइना के 1.5 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व के साथ मिला के ये ऑलमोस्ट चाइना की इकोनॉमी जो है अमेरिकन इकोनॉमी के नज़दीक पहुंच जाएगी। सो इकोनॉमिक पावर बन जाएगा चाइना, टेक्नोलॉजिकल पावर बन जाएगा, जो अमेरिका के लिए नुकसानदेह बहुत है। बड़ा। एक बात और फिर हम ताइवान को लेके कह रहे हैं कि ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 9% आपने कहा कि एआई से रिलेटेड चिप्स वहां बनती हैं। दूसरा आपने रिजर्व की बात करी है, तो इतनी छोटी सी कंट्री है ताइवान, मतलब लोग ज्यादा ताइवान के बारे में चर्चा नहीं करते। जब भी कुछ बात होती है, बड़े बड़े देशों की बात होती है, ताइवान के बारे में लोग इतना नहीं शायद जानते हैं। इतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व जो ताइवान के पास है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या एग्जैक्टली इकोनॉमी है? उसका कारण ये है कि जो ताइवान जो है पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, खास करके चिप्स, और खास करके जिसकी एडवांस चिप्स के अलावा जो दूसरे नॉर्मल चिप्स भी हैं, 70% दुनिया को सप्लाई चिप्स का ताइवान के माध्यम से हो रही है। और 90% जो एडवांस चिप्स हैं, जो क्रिटिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए, वो भी ताइवान बेचता है। तो इससे ताइवान की बड़ी आमदनी हुई है, खास करके 1979 के बाद में। और अभी पाकिस्तान ताइवान के पास अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन रिजर्व है, जबकि इंडिया के पास अबाउट 690 के करीब है, और पाकिस्तान के पास केवल $14 बिलियन है। बहुत कम है। जी जी। ऐसे में ये भी चाइना को मिल जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी और थ्रेट है। सबसे बड़ा जो ताइवान का है कि अगर ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, एक साइड की तो टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा, फिर इकोनॉमी फायदा हो जाएगा। और तीसरा जो साउथ कोरिया है, एशियन कंट्रीज है, जापान है, उनका लाइफ लाइन है, और अमेरिकन अलायंसेज हैं, और सारे के सारे के बहुत ज़बरदस्त खतरा हो जाएगा। एक बात यहाँ पे हम फिर बार बार आ रहे हैं, ताइवान पे कब्जे की बात यहाँ पे आप कर रहे हैं कि चाइना, और प्रयास भी कर रहा है लगातार। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि चीन लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से ताइवान पर को हड़पा जाए। यहाँ पे एक बात है कि एक लेसन भी शायद चीन के सामने है। कोशिश बहुत करता है वो, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो युद्ध हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच, रशिया इतनी बड़ी कंट्री थी और यूक्रेन बहुत ही छोटी सी कंट्री थी, और उसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं लोग कर लेते हैं चीन और ताइवान को लेकर। तो चाइना देख रहा है कि क्या हो रहा है कि एक छोटी सी कंट्री यूक्रेन ने रशिया के नाक में दम कर दिया है, और ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है ये एक बड़ा फैक्टर है जो चाइना को कहीं ना कहीं थोड़ा रोके हुआ है ताइवान पर कब्जा करने के लिए या कुछ और आगे बढ़ने के लिए? ये फैक्टर तो अभी आया है। चाइना की कोशिश कई सालों से है, पिछले 15-20 सालों से है कि ताइवान को कब्जा करना चाहिए। वो शुरू से ही कहता है कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, इनएलिजिबल हिस्सा है, और इसके ऊपर हम कब्जा करके रहेंगे। अभी जीपेंग ने अपनी फौज को कहा है, आर्म फोर्सेस को, कि 2027 तक अपने आप को हर प्रकार से तैयार करो ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए और ताइवान को इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन साफ तौर पे इजराइल और हमास का युद्ध जो है, हमास का कुछ भी जो है पूरी टेक्नोलॉजी की, पूरी एयर डोमिनेंस की, सेम विद रशिया कि वो युद्ध तकरीबन 2 साल चला। ये युद्ध 4 साल हो गए। ताइवान इज नॉट अ मिलिट्री पुशओवर। ताइवान के बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री क्षमता है, और बड़े पैमाने पर बीजिंग और शंघाई के मिलियंस ऑफ लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में चाइना जो है एक तरफ से उनको ऑक्यूपाई करना चाहता है, दूसरी तरफ से वो घबराता भी है कि बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है चाइना। साथ ही साथ जो प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडेन से पहले, उन्होंने स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी इख्तियार की थी। ये नहीं कहा था कभी भी कि अगर चाइना हमला करता है ताइवान को, तो अमेरिका का क्या होगा। ये ट्रम्प ने क्लियर की है बात। नहीं, ये बाइडेन ने अपने 4 साल के टेन्योर में 4 बार साफ तौर पे कहा कि अगर पीसफुली यूनाइट हो जाता है तो उनको कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर चाइना ने मिलिटरीली इन्वेड किया तो अमेरिका इंटरवीन करेगा और ताइवान की डिफेंस के लिए तैयार होगा, जहाँ तक ट्रम्प का ताल्लुक था, ट्रम्प ने एम्बिग्यूटी दर्शाई है, इसके बारे में किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने इशू की है, जो 33 पेज का डॉक्यूमेंट, उसमें साफ तौर पे कहा है
कि अमेरिका जो है हर प्रकार से चाइना को डिटर करेगा अगर चाइना ने ताइवान को भी कुछ करने की। साथ ही साथ चाइना अभी अपने डिफेंस के लिए 2.45% ऑफ जीडीपी इस्तेमाल करता है। ट्रम्प कह रहे हैं उनको 5% भेजा, और जो उनके वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्रम्प को प्रॉमिस किया कि 2030 तक वो 5% ले जाएंगे। साथ ही साथ ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ट्रम्प ने कहा कि वो $1 बिलियन का इमीडिएट मिलिट्री एड ताइवान को देंगे ताकि ताइवान की डिफेंस और मजबूत हो सके। और ताइवान ने खुद किया फैसला किया कि वो $40 बिलियन और इस्तेमाल करेगा अपनी डिफेंस को। एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि बाइडेन ने कहा है कि अगर पीसफुली चाइना ताइवान के साथ ताइवान को अपने में मिलाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। क्या ट्रम्प का भी वही रवैया है या ट्रम्प कह रहा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, ताइवान एक सेपरेट कंट्री है और उस पर अगर कुछ भी हुआ तो हम खड़े हैं? पीसफुल वाली बात ट्रम्प नहीं दोहरा रहे हैं। पीसफुल से ताइवान खुद एक्सेप्ट नहीं करता है। ताइवान डेमोक्रेसी है, चाइना ऑटोक्रेसी है। दूसरा उनका अपना फ्लैग है, उनकी अपनी कंट्री है जी। और 70% जो ताइवान के लोग हैं वो हैम तो हैं, लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं वो चाइना से अलग है जी। ओनली 14 to 15% है जो हैम चाइनीज है। बाकी कुछ लोग हैं जो लोकल थे उस एरिया के एब्रोजिन्स। सो बड़े पैमाने पर उन्होंने डेमोक्रेसी को एंजॉय किया है। अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है, सब कुछ उनका अपना है। एंड उन्होंने साफ तौर पे कहा है वो किसी भी हालत में चाइना के साथ नहीं जुड़ना चाहते। बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अमेरिका ने घोषित की और बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और ताइवान को लेकर बड़ी चर्चा ये भी है। और ट्रम्प के बारे में सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, अपने फायदे की सोचते हैं। तो ताइवान में क्या क्या अमेरिका का फायदा है जो अमेरिका कह रहा है कि चाइना ने कुछ भी किया तो हम खड़े हैं। सर से डिटेल में बातचीत की और आपको भी पता चल गया होगा कि अमेरिका क्यों खड़ा है ताइवान के पीछे। आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।